स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। एटम की जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, जो मौलिक कण हैं, उनकी डिस्कवरी पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। देखिए, एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के लगभग अंतिम दशक में विलियम क्रूक्स 1879 और जूलियस प्लकर्ड, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट था ये? इन्होंने ग्लास यानी कांच की एक डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज करंट गैसों में पास किया एट वेरी लो प्रेशर, बहुत कम ही दाब पर। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज करंट इन्होंने पास किया गैसेस में एट वेरी लो प्रेशर, 10 to the power -2 to 10 to the power -3 mmHg पर। जब डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज करंट गैसों में इन्होंने फ्लो किया तो क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने? एमिशन ऑफ सर्टेन इनविजिबल रेज, कि कुछ अदृश्य किरणें उत्पन्न होती हैं फ्रॉम कैथोड से, विच प्रोड्यूस ग्लो ऑन ग्लास। उस डिस्चार्ज ट्यूब की जो इंटरनल सरफेस है, उस सरफेस पर यहां पर वो ग्लो यानी कि एक चमक पैदा करते हैं। इन रेज को कहा गया कैथोड रेज। ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब, इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज करंट पास किया गैसेस में वेरी लो प्रेशर पे। ठीक है, ये कैथोड है और ये एनोड है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक, तो कैथोड से इनविजिबल रेज जो निकलती हैं, इन रेज को कहा गया कैथोड रेज। ठीक है, और ये कैथोड रेज इस डिस्चार्ज ट्यूब की दूसरी साइड में एनोड के पीछे वाली दीवार पर ग्रीनिश ग्लो, एक हल्के हरे रंग की चमक पैदा करते हैं। तो जो निष्कर्ष दिया जूलियस प्लकर ने कि कैथोड से कोई अदृश्य किरणें निकलती हैं और इन अदृश्य किरणों को कहा कैथोड रेज यानी कैथोड किरणें। 1897 में सर जे थॉमसन ने इन कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टी है, जो गुण हैं, उनका ऑब्जर्वेशन किया। क्या ऑब्जर्वेशन किया? कि कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में चलती हैं। यदि कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट इनके पथ यानी वे में रख दिया जाता है तो जस्ट अपोजिट साइड, उसके पीछे उसका शैडो बनता है। इट मीन क्या है कि कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस, एक सीधी रेखा में चलते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया कि कैथोड रेज रोटेट ए लाइट पेडल व्हील। रोटेट ए लाइट पेडल व्हील, किसी भी मेटल फॉयल का बहुत ही लाइट व्हील अगर कैथोड रेज के वे बीच में रख देते हैं तो वो इसको रोटेट कर देती है यानी कि घुमा देती है। और ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया, जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में हम पास करते हैं तो कैथोड रेज डिफ्लेक्ट होती हैं टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, धन प्लेट की ओर ये अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं। और साथ ही साथ कैथोड रेज प्रोड्यूस आयोनाइजेशन इन गैस, यानी ये गैसों को आयनित कर देती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं। इन सारी प्रॉपर्टीज से जो
कंक्लूजन दिया, क्या कंक्लूजन लिखता है कि रोटेट ए लाइट पेडल व्हील। अब रोटेशन यदि कुछ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहीं हो रहा है, कोई व्हील घूम रहा है, तो कोई भी रेस, कोई भी किरण फोर्स क्रिएट नहीं करती है, फोर्स वो क्रिएट नहीं करती है। इट मीन क्या है कि कैथोड रेस में कोई ऐसा पार्टिकल है, कोई ऐसा टिनी पार्टिकल से वो मिलके बनी हुई है जो उस पेडल व्हील से टकराता है, फोर्स क्रिएट करता है और उसको रोटेट कर देता है। नंबर 1 बात। नंबर 2, कैथोड रेस गेट डिफ्लेक्ट टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, ये धन प्लेट की ओर अट्रैक्ट होती है। इसका मीनिंग क्या है? अपोजिट चार्जों के बीच में अट्रैक्शन होता है और सेम काइंड ऑफ चार्ज है तो रिपल्सन होगा। अब अट्रैक्शन हो रहा है पॉजिटिव प्लेट की ओर। इट मीन क्या है कि ये जो पार्टिकल होगा ये कैसा होगा? निगेटिवली चार्ज। तो जो कंक्लूजन एक्चुअल में दिया सर जे थॉमसन ने कि कैथोड रेज कंटेन नेगेटिवली चार्ज्ड टिनी पार्टिकल, कि जो कैथोड किरणें हैं वह ऋणावेशित छोटे छोटे अति सूक्ष्म पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, जो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक है, परमाणु का कोई छोटा भाग है, छोटा कण है जिससे मिलके परमाणु बना हुआ है। लॉरेंट ने इसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस पार्टिकल को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम के लगभग 1/1837, यानी 1/1837वें भाग के बराबर। किसके? हाइड्रोजन परमाणु के 1/1837वें भाग के बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, ये होता है एएमयू में लगभग, यहां पे एएमयू में होगा ये एएमयू में इसकी वैल्यू होती है 0.000548 एएमयू। ठीक, 1 एएमयू 1 एएमयू ये इक्वल होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं ग्राम में तो ये वैल्यू आती है 9.109 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 0.000548 एएमयू और ग्राम में है 9.109 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। इसे किलोग्राम में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक हो गई बात। मिलिकन की तेल बूंद विधि से जो इसमें चार्ज डिसाइड किया गया, ये चार्ज होता है जो है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम। ये नेगेटिव चार्ज होता है इस पे, इलेक्ट्रॉन पे 1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम ऋणावेश होता है, इतने कूलाम उस पर ऋणावेश होता है। इस नेगेटिव चार्ज को हम कहते हैं यूनिट नेगेटिव चार्ज। और ये क्वेश्चन कई बार आता भी है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज यूनिट नेगेटिव चार्ज। व्हाई? क्यों? इलेक्ट्रॉन के आवेश को इकाई ऋणावेश कहते हैं। देखिए इसका कारण क्या है कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is known as unit negative charge because 1.602 into 10⁻⁻19 coulomb is minimum negative charge carried by any negatively charged particle। यानी कि 1.602 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश किसी भी ऋणावेशित कण द्वारा कैरी किया जाने वाला निम्नतम आवेश है। इससे कम ऋणावेश किसी भी ऋणावेशित पार्टिकल द्वारा कैरी नहीं होता है, तो इसी को यहीं से जो है यूनिट मानी जाती है। तो इकाई ऋणावेश का मीनिंग क्या होगा? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है,
अब एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, कि एटम में एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। अब एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तब जो साइंटिस्ट हैं वो डेफिनेटली उनके दिमाग में ये बात आई कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यदि प्रेजेंट है और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो मे भी इसमें कोई ना कोई इस प्रकार का दूसरा पार्टिकल है, या फिर यह ऋणावेश किस प्रकार से संतुलित रहता है, बैलेंस रहता है, न्यूट्रल रहता है। तो लगातार ये डिस्कवरी को आगे बढ़ाया गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने 1886 में इस जो एक्सपेरिमेंट किया था जूलियस प्लकर ने, डिस्चार्ज ट्यूब वाला, उसी को रिपीट किया और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इसी से रिलेटेड है। गोल्डस्टीन ने 1886 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में गोल्डस्टीन ने क्या किया कि इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो कैथोड था वो परफोरेटेड था। परफोरेटेड मतलब सरंध्र, छिद्रित कैथोड था, ठीक है। और उन्होंने जो प्रेशर लिया, वो प्रेशर भी बहुत ज्यादा कम नहीं था, ठीक है। ऑब्जर्व दैट इफ ए परफोरेटेड कैथोड इज यूज्ड एंड द गैस प्रेशर इज नॉट टू लो, बहुत ज्यादा कम नहीं होता है। कलर्ड रेज एमिस्ड फ्रॉम एनोड, जो एमिशन होता है, एक कलर्ड रेज एमिट होती हैं, किससे? एनोड से। जिस प्रकार की अदृश्य किरणें कैथोड से एनोड की ओर जाती हैं, वैसे ही कुछ अदृश्य कलर्ड रेज एनोड से भी एमिट होती हैं, उत्सर्जित होती हैं, उनका एमिशन होता है। और ये जो परफोरेटेड कैथोड है उसके होल से पास हो जाती है, उसको क्रॉस कर जाती है, और कैथोड के बैक साइड वाली जो डिस्चार्ज ट्यूब की इंटरनल लेयर है, जो वॉल है, जो दीवार है, उस पर क्या है? ग्लो यानी कि चमक उत्पन्न करता है, ठीक है। सर जे थॉमसन ने ही इन किरणों, ये जो पॉजिटिव किरणें एनोड से निकलती हैं, इन किरणों को गोल्डस्टीन किरणें कहा गया, इन्हें गोल्डस्टीन रेज कहा गया। और साथ ही साथ गोल्डस्टीन ने जो इनको नाम दिया है वो दिया था कैनाल रेज। क्या दिया था? कैनाल रेज। तो जे थॉमसन ने ही कैनाल रेज की प्रॉपर्टी को ही ऑब्जर्व किया। और क्या इन्होंने जो है ऑब्जर्वेशन किया कि जो कैनाल रेज हैं, ये कैनाल रेज भी ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, लाइक कैथोड रेज। कैनाल रेज भी कैथोड रेज के समान स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। कैनाल रेज भी रोटेट कर देती हैं लाइट पेडल व्हील को, और कैनाल रेज डिफ्लेक्ट होती हैं टुवर्ड निगेटिव प्लेट, निगेटिव। ये निगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं जब इनको आप चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित करते हो। और साथ ही कैनाल रेज भी कैथोड रेज के समान आयोनाइज कर देते हैं, किसे? गैसेस को। ये गैसेस को आयोनाइज करती हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कैथोड किरणों के इक्वल है, एक जैसी है, उसके समान है। केवल डिफरेंस क्या है? कैथोड रेज ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में, कैनाल भी स्ट्रेट लाइन में करती हैं। कैथोड रेज रोटेट करती हैं लाइट पेडल व्हील को, कैनाल भी रोटेट करती हैं लाइट पेडल व्हील को। कैथोड रेज अट्रैक्ट होती हैं टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, और कैनाल रेज अट्रैक्ट होती हैं टुवर्ड नेगेटिव प्लेट when they passed magnetic field, ठीक है।
तो ये डिफरेंस है कि यहां पे जो पार्टिकल है, अगर कोई पार्टिकल है प्रेजेंट, जो कि लाइट पेडल व्हील को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इसका जो मतलब है कंक्लूड क्या निकलेगा कि जो कैनाल रेज हैं वो भी किसी टिनी पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। और वो किस टाइप का होगा, अगर ये नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा है तो कैसा होगा उस पे चार्ज, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन निकलता है इससे कि जो कैनाल रेज हैं कंटेन पॉजिटिवली चार्ज टिनी पार्टिकल, कि जो कैनाल किरणें हैं वो धनावेशित अति सूक्ष्म कणों से मिलके बनी हुई हैं। लेकिन इन धनावेशित पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिन्हें प्रोटॉन कहा गया, इसकी खोज का, इसकी डिस्कवरी का जो मुख्य श्रेय जाता है वो जाता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। हालांकि गोल्डस्टीन ने यह प्रयोग किया 1886 में, लेकिन अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1919 में एक प्रयोग किया कि इन्होंने अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया नाइट्रोजन गैस पे। तो जो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है ये कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है और एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इसमें ऑब्टेन उत्पन्न होता है। जब नाइट्रोजन गैस पर अल्फा पार्टिकल, अल्फा कणों की बॉम्बार्डमेंट की जाती है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है और एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ पे जिसे 1H1 या 1P1 करके हम रिप्रेजेंट करते हैं ये उत्पन्न होता है। इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को कहा गया प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग होता है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक है, नियर अबाउट। AMU में इसकी वैल्यू होती है 1.00757 AMU। मैंने आपको बताया कि 1 AMU इक्वल होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के। तो जब हम इसे ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू आती है 1.6724 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1.6724 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। किलोग्राम में भी वैल्यू कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, इस पे जो चार्ज होता है, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होता है, इसलिए कैसा चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और इस पे उतना ही चार्ज होता है जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है, पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को यूनिट नेगेटिव चार्ज कहते हैं और प्रोटॉन के चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। रीजन इसका भी वही है कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिकॉज 1.602 into 10⁻⁻19 कूलाम इज द मिनिमम पॉजिटिव चार्ज कैरी बाय एनी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, लेकिन जो एटॉमिक वेट होता है वो इन दोनों पार्टिकल से किसी भी एलिमेंट की कहीं अधिक आता है। तो साइंटिस्ट ने अपने जो एक्सपेरिमेंट है उसको आगे बढ़ाया और अर्नेस्ट रदरफोर्ड के अल्फा बॉम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट को जेम्स चैडविक ने 1932 में दूसरे एलिमेंट्स पे ट्राई किया और यहां डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इन्होंने जेम्स चैडविक ने की। ठीक है, 1932 में क्या किया जेम्स चैडविक ने, व्हेन ए थिन फॉइल ऑफ बेरिलियम, जो लाइट वेटेड एलिमेंट है जैसे बेरिलियम है या बोरॉन है, ठीक है, इज बॉम्बार्ड विद फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल। जब बेरिलियम या बोरॉन जैसे लाइट वेटेड एलिमेंट्स की थिन फॉइल पे
अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया जाता है तो इनका जो न्यूक्लियस है वो चेंज हो जाता है। जब बेरिलियम पे बॉम्बार्डमेंट किया गया तो क्या हुआ, बेरियम चेंज इन कार्बन, बेरिलियम एटम किसमें चेंज हो गया, कार्बन में। और एक न्यूट्रल पार्टिकल जिसका मास लगभग इक्वल था मास ऑफ प्रोटॉन के प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, इस पार्टिकल का नाम रखा गया न्यूट्रॉन, इसे इन्होंने कहा न्यूट्रॉन। ठीक है, बेरिलियम, बेरिलियम होता है Be, बेरिलियम 49, बेरिलियम 49 अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट किया जाता है तो ये कार्बन में कन्वर्ट हो गया 0 and 1। ठीक है, और ये 0 and 1 जो न्यूट्रल पार्टिकल, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये ऑब्टेन हुआ और इसे कहा न्यूट्रॉन। ठीक है, अब चार्ज तो इस पे कोई है नहीं, है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और इसका जो मास है वो लगभग मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.00757 और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है AMU में 1.00893 AMU। ठीक है, और ग्राम में होता है 1.6749, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, या 1.6749 है, या 1.6724 है। ठीक है, वो तो 1.6749 into 10 to the power minus 24 ग्राम एंड 1.6749 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। ठीक है, इस प्रकार से जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, जो तीनों फंडामेंटल पार्टिकल हैं, उनकी डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, थैंक यू।